नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ। वाराणसी से बड़ी खबर सामने आ रही है। ज्ञानवापी केस से जुड़ी हुई अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। एएसआई रिपोर्ट सार्वजनिक करने पर फैसला टल चुका है। मामले में 24 जनवरी को अगली सुनवाई होने वाली है। बड़ी अपडेट दे रहे हैं इस वक्त की आपको। वाराणसी से बड़ी खबर, ज्ञानवापी केस से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। एएसआई रिपोर्ट सार्वजनिक करने पर फैसला टल गया है। आपको बता दें, एएसआई ने एक याचिका दाखिल की थी। एएसआई ने साफ तौर पर कहा था कि दो हफ्ते हो सके तो इस रिपोर्ट को सार्वजनिक ना किया जाए। हालांकि इन 2 हफ्तों का रीजन क्या है वो एएसआई ने नहीं बताया, लेकिन फिलहाल ज्ञानवापी केस से जुड़ी जो बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं वो यही कि एएसआई रिपोर्ट को सार्वजनिक करने पर फैसला टल गया है। अब 24 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। ठीक 2 दिन पहले एएसआई ने निवेदन करते हुए कोर्ट से साफ कहा था। हरियाणा दौरे पर पहुंचे हैं जेपी नड्डा। भारत में गरीबी का स्तर सुधरा है, ये कहते नजर आए हैं। हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन रहे हैं, ये जेपी नड्डा कहते नजर आए हैं। हरियाणा के दौरे पर हैं जेपी नड्डा। रोड शो किया है इस दौरान। बड़ी अपडेट है इस वक्त की, आपको बता दें कि हरियाणा पहुंचे जेपी नड्डा और हरियाणा में रोड शो करते नजर आए हैं। इस दौरान उनके साथ में सीएम मनोहर लाल भी मौजूद थे। रोड शो के दौरान जबरदस्त जन सैलाब भी उमड़ता हुआ नजर आया। तस्वीरें देखिए, कौशल किशोर एक तरफ, जेपी नड्डा के बाईं तरफ, माफ कीजिएगा, जेपी नड्डा के दाईं तरफ आप देख पाएंगे कौशल किशोर है और बाईं तरफ मनोहर लाल। रोड शो जिसमें जन सैलाब नजर आया और इस दौरान जेपी नड्डा ने इस बात को दोहराया है कि भारत में गरीबी का स्तर सुधरा है। हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा से बड़ी अपडेट। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में शटरिंग गिरने की वजह से बड़ा हादसा हो गया। शटरिंग गिरने से कई मजदूर दबे हैं। मलबे में दबे मजदूरों को निकालने का काम जारी है। 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में निर्माण का कार्य चल रहा था। शटरिंग गिरने की वजह से देखिए कितना बड़ा हादसा हुआ है। कई मजदूर दब गए। प्राइवेट यूनिवर्सिटी की निर्माणाधीन इमारत की तस्वीरें जिसमें शटरिंग गिर गई है। शटरिंग गिरने की वजह से देखिए कितना बड़ा हादसा हुआ। लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। कई मजदूर इस हादसे में दब गए। ग्रेटर नोएडा में निर्माणाधीन इमारत में शटरिंग गिरने की वजह से कई मजदूर दब गए हैं। शटरिंग गिरने की वजह से कई मजदूरों के घायल होने की खबर है। देखिए किस तरीके से, और ठंड का मौसम होता है तो उसमें चोट का एहसास भी ज्यादा होता है। काफी ज्यादा ऊंचाई से लोग गिरे और ऐसे में कई मजदूरों के दबे होने की, उनके घायल होने की खबर सामने आ रही है। इतिहास रचने के करीब पहुंच गया है आदित्य L1। भारत का सूर्य नमस्कार, बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। थोड़ी देर में सूर्य नमस्कार करेगा आदित्य L1। इसरो ने 2 सितंबर को लॉन्च किया था आदित्य L1। 2 साल तक आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला है। सूर्य का अध्ययन करके तमाम महत्वपूर्ण अपडेट्स, महत्वपूर्ण आंकड़े जुटाने का काम आदित्य L1 करने वाला है।
तो ये जो बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, 4 बजे तक आदित्य एल1 सूर्य नमस्कार करता नजर आएगा। चांद पर उतरने के बाद भारत एक और इतिहास रचने जा रहा है। सूर्य मिशन पर निकला इसरो का आदित्य एल1 थोड़ी देर में अपनी मंजिल लैग्रेंज पॉइंट 1 पर पहुंचने के साथ ही अंतिम कक्षा में स्थापित हो जाएगा। सूर्य पर आदित्य एल1 2 साल तक अध्ययन करने वाला है और खास डेटा कलेक्ट करेगा। भारत के इस पहले सूर्य अध्ययन अभियान को इसरो ने 2 सितंबर को लॉन्च किया था। इतिहास रचने के करीब पहुंच रहा है आदित्य एल1। समय नोट कर लीजिए, 4 बजे तक सूर्य की कक्षा में स्थापित हो जाएगा आदित्य एल1 और वहां से जो डेटा निकलकर सामने आएगा वो भारत के लिए गौरवशाली। करीबन 2 सालों तक आदित्य एल1 अध्ययन करने वाला है। तो देखिए, बात हो रही है राम की, अयोध्या धाम की, और अयोध्या धाम और राम को व्यक्त करने का जो सबसे सशक्त जरिया है वो है सुर, शब्द। इन सुरों का जब हम जिक्र कर रहे हैं तो सुरों के जादूगर का भी जिक्र होना चाहिए। अनूप जलोटा हमारे साथ, सुप्रसिद्ध गायक, जुड़े हुए हैं। अनूप जी, बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर आपका। मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे चर्चा करने। अनूप जी, देखिए, राम का धाम सज चुका है और राम के आने की तैयारी है। ऐसे में अगर अनूप जलोटा धर्मपथ की एंट्री पर खड़े होते और अयोध्या की भव्यता को देखते और सोचते कि प्रभु श्री राम अयोध्या में आगमन करने वाले हैं, तो उनका भाव क्या होता पंक्तियों के जरिए? सर देखिए, अब रामलला टाट से निकल के अपने ठाठ पे आ गए। बिल्कुल। तो टाट से ठाठ की जो उनकी जर्नी है जी। उसमें मैं यही कहूंगा कि अब हर एक को अपने हृदय के अंदर अयोध्या धाम बनाना है। बिल्कुल। अब उसको अपने घर में तो उसने मंदिर रखा ही है, जी। अब हृदय में बनाइए। तो इसकी 2 पंक्तियां हैं कि हृदय बना लो भक्तो अयोध्या धाम रे, बहुत सुंदर। हृदय बना लो भक्तो अयोध्या धाम रे, आके बसेंगे उसमें सीताराम रे, आके बसेंगे उसमें सीताराम रे। अनूप जी, आपका मैंने एक सरयू पे गाना सुना हुआ है जिसमें आप सरयू की महिमा और भारतवर्ष का जिक्र कर रहे हैं, और सरयू जो है वो प्रभु श्री राम की बड़ी बहन कही जाती हैं और अयोध्या की जीवन रेखा भी हैं। तो उनके प्रेम में, उनके भाव में 2 शब्द अगर आप दर्शकों के लिए बताएं, क्योंकि जिस तरीके से आपने वो संगीत गाया है वो बहुत सुंदर है। सरयू मैया हो, अभी मैं पहुंचा हूँ गवर्नर हाउस। नमस्कार, अनूप जलोटा। तो गवर्नर हाउस में आज एक फंक्शन है, एक गवर्नर साहब अवार्ड दे रहे हैं, तो अभी उसमें एंटर कर गया हूँ। थोड़ी देरी हुई आपसे ज्वाइन होने में, लेकिन ये 2 पंक्तियां सुनाता हूँ। सरयू मैया तेरे चरणों में जीवन बीते हो, सरयू मैया तेरे चरणों में जीवन बीते, मोहे शरण में अपने रखना हूँ, मुझे शरण में अपने रखना मैया, मोहे शरण में अपने रखना। अनूप जी, मैं जी आपसे अधिक बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि गवर्नर साहब के पास पहुंच गया हूँ और जल्दी ही फिर जुड़ जाऊंगा। आपसे तो बात होती रहेगी। जी, बहुत शुक्रिया।
तो देखिए अनूप जलोटा हमारे साथ में जुड़े, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से भाव है राम के आगमन का। अयोध्या सुसज्जित है, राम के आगमन के लिए उत्सुक है, और साथ में उन्होंने सरयू के महात्म्य का भी जिक्र किया है। सरयू का इतना सुंदर चित्रण अनूप जलोटा के अतिरिक्त आपको और कहीं नहीं मिलेगा। हो सके तो समय निकालिए, उस संगीत को जरूर सुनिए, क्योंकि अयोध्या की न सिर्फ जीवन रेखा है सरयू, बल्कि राम की बड़ी बहन भी हैं। शांता भी बड़ी बहन है, सरयू भी बड़ी बहन है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने गुजरात के द्वारिकाधीश मंदिर पहुंच करके भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करी है। डीवाई चंद्रचूड़ अपने परिवार के साथ द्वारिका धाम पहुंचे, जिसके बाद जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ पीले वस्त्रों में अपनी पत्नी के साथ द्वारिकाधीश मंदिर में दर्शन पूजन के लिए पहुंचे हुए थे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अशोक शर्मा और पुलिस अधीक्षक नितेश पांडे ने इस दौरान जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का स्वागत भी किया है। दर्शन पूजन के बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण भी किया। तो वहीं दूसरी तरफ पालनपुर तालुका में रतनपुर गांव में चल रहे भागवत सप्ताह में राममय माहौल बना हुआ है। भागवत सप्ताह के छठे दिन करीबन हजारों महिलाओं ने अपने हाथों में श्री राम नाम की मेहंदी रचाई और अयोध्या को लेकर अपने प्रेम का इजहार किया है। तो वहीं 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है, जिसे लेकर पूरे जिले में खुशनुमा माहौल बना हुआ है। और वहीं अब लोगों ने सरकार से 22 तारीख की छुट्टी पूरे देश में करने की मांग की है। देखिए, संतों का पूरा जीवन राम नाम में सराबोर होने के लिए बीत जाता है, लेकिन इन गृहस्थ लीलाओं में व्यस्त तमाम महिलाओं ने अपने हाथों पर राम नाम की मेहंदी रचाई है। तस्वीरें देखिए आपको दिखा रहे हैं, ये भावपूर्ण तस्वीरें हैं। कहते हैं कि अपने आराध्य के प्रति स्नेह व्यक्त करने का जरिया कोई भी हो उन तक पहुंच जाता है। तो यहाँ पर इन तमाम महिलाओं ने मेहंदी का जरिया धारण किया है, श्री राम का नाम अपने हाथों में रचा के राम नाम की मेहंदी लगाई है। राजस्थान दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। पीएम मोदी के राजस्थान दौरे का दूसरा दिन है। आज डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। गृह मंत्री और सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल दोनों मौजूद रहने वाले हैं। 28 राज्यों के डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने वाले हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेशों के आईजी भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 दिवसीय राजस्थान दौरे का आज दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री आज गृह मंत्री अमित शाह के साथ जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। इस कॉन्फ्रेंस में देश भर के 28 राज्यों के डीजीआईजी और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के आईजी भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री कल शाम जयपुर पहुंचे थे। एयरपोर्ट पर उनकी अगवानी राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने की थी। प्रधानमंत्री अपने 3 दिवसीय राजस्थान प्रवास के दौरान कई कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री का यह दौरा बेहद खास है। देखिए, बीजेपी मुख्यालय में पार्टी पदाधिकारियों के साथ में प्रधानमंत्री बैठक भी करने वाले हैं। उनसे आगामी 24 के मद्देनजर और देखिए प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, उसके मद्देनजर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि बीजेपी का जो प्लान है वो ये कहता है कि हर महीने 500 से 5000 लोगों को राम जन्मभूमि के वो दर्शन भी कराएंगे। इसके अलावा जयपुर में डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री शामिल होंगे। अब से कुछ देर के बाद प्रधानमंत्री शरीक होंगे और उनका संबोधन भी होने वाला है। 7 जनवरी तक डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस चलने वाली है।
28 राज्यों के पुलिस के डीजी, आईजी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा 8 केंद्र शासित प्रदेशों के भी डीजी इसमें शामिल हो रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी कॉन्फ्रेंस का हिस्सा होंगे। इसके अलावा झालाना के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में कॉन्फ्रेंस का आयोजन है। खासकर आपको यह भी पता होना चाहिए कि इस कॉन्फ्रेंस में न सिर्फ गृह मंत्री अमित शाह, न सिर्फ प्रधानमंत्री, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद रहने वाले हैं। इस बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हमें राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।